एक्सक्लूसिव हमारे साथ बातचीत करने के लिए तनवीर सादिक जी हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर भी हैं और एमएलए भी हैं। तनवीर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में कोई अलायंस होगा इस तरीके की, क्या कोई चीज है? क्योंकि हम खबरें सुन रहे हैं। बिल्कुल नहीं होगा, इसमें आप ज्यादा बात ही मत करिए। हम लोगों ने बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ लड़ा, उनके एजेंडा के खिलाफ लड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएगी। क्या रियासत के दर्जे की हम उम्मीद रख सकते हैं साल 2025 के अंदर? पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारे पास 4 रीजंस है इसके लिए। एक तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वर्डिक्ट है, हमारे इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का वादा है, होम मिनिस्टर का वादा है, और सबसे बड़ी बात है कि रेजोल्यूशन यहाँ पास हुआ है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी तरफ से कि स्टेटहुड जल्द से जल्द रेस्टोर हो। मुझे लगता है ये 4 चीज़ें समझ के इस साल के जो मुझे लगता है कि इस साल में देना चाहिए, ये लोगों की एक बहुत मेजर डिमांड है। शराब पे पाबंदी आयद होनी चाहिए? अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे, जी बंद होनी चाहिए, लेकिन आ जाने दीजिए असेंबली में बात, उसके बाद डिस्कस करेंगे। वहीदुर रहमान परस साहब ने ये प्राइवेट मेंबर बिल सबमिट किया, ऑन टेबल किया, प्रोविजन ऑफ अल्कोहल बैन। तो आप क्या देखते हैं, क्या ये होना चाहिए आपकी हुकूमत? लोगों ने, अगर आप हमारा मंशूर पढ़ेंगे, इन लोगों ने हमारा कट कॉपी पेस्ट किया। जो हमने मंशूर में लिखा है, चाहे वो लैंड के लिए हो, चाहे वो बाकी चीज़ों के लिए, वो सारी चीज़ें इनने छापी और अपने आप को एक प्राइवेट मेंबर्स बिल पर आ जाए। हर एक का डेमोक्रेटिक राइट है कि वो बिल्स लाए। जब ये बिल्स उठेंगी तब इसके ऊपर डिस्कशन। डेली वेजर्स इंतजार कर रहे हैं सर, नीड बेस्ड वर्कर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज, उन्हें इस बार के बजट से उम्मीदें हैं, तवक्को हैं वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब से, क्योंकि 7 साल के बाद हमें बजट का मौका मिला है जम्मू कश्मीर के आइन साज असेंबली को। हाउ यू सी द सिचुएशन सर? देखिए जी, आपने खुद कहा 7 साल के बाद पहली बार एक चीफ मिनिस्टर बजट पेश करेंगे, पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर ने इतने लेवल पे इसमें डिस्कशन लिया है। अब जो 7 साल का है, वो जो खराबी की है वो 1 साल में ठीक नहीं होगी, लेकिन हाँ बिल्कुल वो बुनियाद होगी जिस चीज़ को हम आगे चलाएंगे। आपकी वसादत से जितने ये लोग हैं इसके साथ जो जुड़े हैं, बजट के जो नज़र रखे हैं, ये बजट पहले से तो बेहतर होगा और एक नींव होगी आगे जाने के लिए। सर, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए भी क्या कुछ वैकेंसीज आएंगी? क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में हज़ारों की तादाद में बच्चों ने डिग्रियां हासिल की हुई हैं, लेकिन अभी तक भी फिजिकल एजुकेशन की जो है वो पोस्टें नहीं आ रही हैं। तो उस हवाले से क्या कुछ एतबार रहेगा? इस गवर्नमेंट को थोड़ा वक्त दे दीजिए ये सब चीज़ें देखने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि स्टेटहुड अगले 2-3 महीने में आए। ये जो इश्यूज आपने रेज किए और जेन्युइन है, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन है, चाहे वो रेगुलराइजेशन है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल है, सबका हो जाएगा, लेकिन थोड़ा वक्त दे दीजिए इस गवर्नमेंट। सर, कितना वक्त चाहिए? 5 साल? 5 साल के बाद तो हम फिर से इलेक्शन लड़ेंगे और उसी चीज़ों पे जो हमने मंशूर में रखा है। तो मतलब मैं आपको कह रहा हूँ 5 साल में वो मंशूर पूरा नहीं होगा। हम 5 साल में पूरी कोशिश करेंगे हमारा मंशूर पूरा करने के लिए, लेकिन उससे पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे वादे हैं वो आस्ते आस्ते। टेरिटरी में आप लोगों की हुकूमत पावर में है सर, काम आप लोग कर सकते हैं। और MLA की बात क्या, चीफ सेक्रेटरी साहब या बाकी सुनेंगे? हाँ, सच ड्यूटी में वैसा हमारे हाथ में नहीं है जो होना चाहिए, मतलब पावरलेस है आप। देखिए, पावरलेस की बात नहीं है, लोगों का मैंडेट है और इस मैंडेट को इज्जत करनी है दिल्ली वालों को, बीजेपी वालों को। जो लोग आज हम पे तंकीद कर रहे हैं, पिछले 10 साल से उनके पास हुकूमत है, हमको स्टेटहुड दे दीजिए, हम दिखाते हैं हम जो हमारे मसले हैं लोगों के वो हम हल कर देंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ड्रग्स कितना बड़ा इशू है पूरे रियासत में। मैंने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल डाला है, उसको बोला गया कि वो LG साहब के पास जाएगा क्योंकि ये मनी बिल है। ये एक MLA के साथ है, आप सोचिए गवर्नमेंट को ये कितना प्रेशर कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो प्राइम मिनिस्टर का वादा है वो पूरा हो जाए, उसके बाद हम आगे देखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तनवीर सादिक जी बात कर रहे थे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं, और इस साइड रखें आप कैमरा, वहाँ से धूप है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं और उमर अब्दुल्ला के बहुत करीबी साथी माने जाते हैं। और इस समय जो आपको मैं अपडेट देना चाहूँगा वो यही है कि इनकी जानिब से कहा गया कि रियासत का दर्जा मिलने के बाद ही जम्मू कश्मीर को तरक्की मिल सकती है। उम्मीद रखते हैं कि इस रियासत के दर्जे के बाद ही जम्मू कश्मीर को बड़े पैमाने पर तरक्की मिले और जम्मू कश्मीर में जो है वो बेरोज़गारी ख़त्म हो।